हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसके लिए जो मैथमेटिक्स का पोर्शन दे रखा है और जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है, उसकी क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक हमने जो है फर्स्ट यूनिट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट यूनिट का मतलब है आपका जो नंबर सिस्टम वाला पोर्शन था वो पूरा हो चुका है। जो पॉलिनोमियल वाला पोर्शन है, जिसके अंदर आपको पॉलिनोमियल्स में डिवीजन सीखना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है, क्यूबिक को सॉल्व करना सीखना है, वो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो आपका नंबर सिस्टम वाला पोर्शन है, रिएशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उनका डेसिमल एक्सपेंशन, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो है जो आपके पॉलिनोमियल वाला पोर्शन है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल वगैरह जो है, एल्गोरिथ्म जो है डिवीजन का, वो समझने से पहले हम जो है नॉर्मल जो आपका डिवीजन है उसको समझने जा रहे हैं। यानी कि आज हम भाजकता के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे दो का भाजकता का नियम क्या है, तीन का क्या है, पांच का क्या है, चार का क्या है। क्योंकि इस भाजकता के नियम पर आधारित भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और वैसे भी जब हमें पॉलिनोमियल में भाग देना सीखना है, पॉलिनोमियल में भाग देना बाद की बात है, पहले हमें नॉर्मल संख्या में भाग देना आता हो। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हेडिंग डाल दीजिए आप। क्या लिखेंगे? तो भाजकता के नियम। भाजकता के नियम। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करेंगे। अब डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करें उससे पहले हमें पता होना चाहिए भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है और भाजक क्या होता है। ठीक है। तो ये चार शब्द जो मैंने बोले, ये आपको अभी मैं एग्जांपल से यहाँ दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए 17 है, तो 17 के अंदर हमें भाग देना है 2 का। अब जिसका भाग देते हैं ना, वो होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। जिसमें भाग दे रहे हैं वो होता है भाज्य। ठीक है। तो 2 का भाग दे रहे हैं यानी भाजक, किसमें दे रहे हैं? 17 में, यानी भाज्य। अब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो आपको पता है 2 अट्ठे 16 होता है। तो ये माइनस हो गया और इधर से 1 आ गया। तो कितनी बार भाग गया वो कहलाता है भागफल। ये जो है बहुत काम आने वाला है, भागफल, भाज्य, भाजक। ये बहुत अभी आगे काम आने वाला है। ये सेकंड ग्रेड के भी पेपर में है ना। आपके भी सेकंड पेपर में भी ये चीज काम आती है। इक्विवेलेंशियल जो डिवीजन थ्योरम वगैरह है ना, वो सब इसी पर आधारित है। और साथ ही साथ आपका जो पॉलिनोमियल्स में डिवीजन करना है, वो भी अगर ये चीज समझ में आती है तो वो आसानी से समझ आता है। और जो यहां पर बच जाता है लास्ट में, जिसमें आप भाग नहीं दे सकते, वो होता है शेष फल। और शेष फल हमेशा ऐसा बचेगा जो कि आपका इस भाजक से छोटा होगा। ठीक है। ये ध्यान रखना कि शेष फल जो है वो हमेशा क्या होगा? तो हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है। भाजक हमेशा बड़ा होगा शेषफल से। इसके साथ में एक चीज और याद रखनी है, क्या? कि आपका जो भाज्य होता है, यानी जिसमें भाग दिया जाता है, वो हमेशा बराबर होता है किसके? तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि भाज्य जो है वो किसके बराबर होता है? तो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के। और भाजक जो है वो हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। अगर शेषफल बड़ा है तो उसमें भी भाग जाता रहता है, तो फिर कैसे ये बड़ा हो सकता है? इसलिए शेषफल हमेशा छोटा होगा। ठीक है। अब समझ में आ गई बात। जिसका भाग दिया जा रहा है वो भाजक, जिसमें दिया जा रहा है वो भाज्य। जो भाग देने पर भाई कितनी बार भाग गया उसको कहते हैं भागफल। लास्ट में जो बचता है वो शेषफल।
भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, और भाजक जो है वो शेषफल से हमेशा बड़ा होगा। ये चीज आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ये होता है भाग का पूरा कॉन्सेप्ट, जो अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आप इजीली जो है पॉलिनोमियल वाला डिवीजन हो चाहे कैसा भी डिवीजन हो कर पाएंगे। अब हम कुछ संख्याओं विशेष के जो भागफल के नियम है, मतलब भाग देने के नियम है, वो समझते हैं। जैसे पहला नियम है दो का, तो फर्स्ट आप लिखेंगे दो का नियम। अरे भाई ये रेड हो गया क्या? तो पहला हम लिखेंगे दो का नियम। अब जो दो का नियम है यानी रूल ऑफ टू, ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में क्या है, किसी भी संख्या के यदि अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाएगा तो उस संख्या में दो का भाग 100% जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम संख्या है तो उसमें दो का भाग जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दो का नियम क्या है। तो जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है, उसमें पूरा भाग जाता है, उसमें पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, चाहे आप कैसी भी संख्या लेकर के देख लो। जैसे उदाहरण के लिए आपकी इच्छा कर जाए वो ले लो, जैसे 1764 ले लो। आप दो का भाग पूरा पूरा देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 882 आएगा। भाग दे करके देखना है तो आराम से देख सकते हो। ठीक है, दूसरा देखो, अगर हमने ले लिया 1000, तो 1000 में दो का भाग देते ही कितनी बार जाएगा? 500 बार। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास में है मान लीजिए 9044, चलो चार वाला तो आ गया है, 9046 मान लो, तो क्या दिक्कत है? दो का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ गया? 85। अरे भाई गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। 9000 में भाग दे रहे हैं और 8000 आ रहा है, ऐसा थोड़ी होगा भाई। नौ, दो का भाग दो, तो 2 चौक 8 होता है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4523 आएगा। इसी प्रकार से आप कोई भी संख्या ले लो, जिस संख्या के अंत में अगर 2 4 6 8 आ जाए भाग पूरा पूरा जाएगा। तो याद क्या रखना है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 और साथ में 0 इंक्लूड है। ठीक है, तो 0 2 4 6 8 है तो दो का भाग चला जाएगा, खेल खत्म। चलो, तीन का नियम, बस ये ऐसे नियम है कुछ संख्याओं के, वो याद रखने हैं। तीन का नियम। अब तीन का नियम क्या कहता है? तीन का नियम यह कहता है कि यदि कोई संख्या है और उस संख्या के हम अंकों को यानी डिजिट्स को जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं, और योग करने पर जो संख्या आएगी वो अगर 3 से विभाजित है तो इसका मतलब उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। अच्छा सर, ऐसा कैसे होता है? देखो भाई, आप पहले एक बार ये नियम लिख लो कि जिस संख्या के अंकों के योग, जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा, 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, उसमें 3 का भाग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात?
तो जिस भी संख्या को आप कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके अंकों को जोड़िए। अगर अंकों को जोड़ने पर जो है उनका जो सम है वो ऐसा आ जाए कि 3 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब उस संख्या में ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब दिमाग ये आप लगा सकते हो ट्रिक कि भाई देखो, जिसमें 2 का भाग जाएगा उसमें 3 का भाग कभी नहीं जाता है। इसका मतलब जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो उसमें से 3 का भाग नहीं जाएगा। अरे ऐसा नहीं है, जाता है। कैसे जाता है? एग्जाम्पल बताऊंगा। ऐसा क्या है, हम सोच रहते हैं कई बार कि 2 का भाग जा रहा है तो वो सम संख्या है, 2 का नहीं जा रहा है तो विषम संख्या, और विषम संख्या में 3 का जाएगा। ऐसा नहीं होता है, कई बार क्या है कि गड़बड़ हो जाती है। जैसे देखो 24, 24 के अंदर 2 का भाग जाएगा? हाँ सर जाएगा ना, 12 बार। क्या 24 में 3 का भाग नहीं जाएगा? अरे सर जाएगा, 3 अठे 24। इसलिए तो ये ऐसे जो है छोटा मोटा फालतू का अपना दिमाग खर्च नहीं करना है ना। चलो इसी नियम को याद रखना है, इसी नियम। क्या? अंकों के योग में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो जाएगा। अब कितनी बड़ी संख्या आ जाए, मान लो आ गई, जैसे देखो 8, 5, 7, 6, 1। ठीक है, अब इसके अंकों को जोड़ो तो कितना है? 8 + 5 + 7 + 6 + 1। तो 8 × 5 = 13, 7 × 6 = 13, 13 × 13 = 26, 26 और 1 = 27। 27 में भाग जाता है 3 का? हाँ जाता है। इसका मतलब इस संख्या में भी जाएगा। चाहे आप ट्राई करके देख लेना, 3 का भाग दे देना। 3 दूनी 6, फिर 25 बचेगा, 3 × 8 = 24, फिर 1 7 तो 3 × 5 = 15, 2 6 तो 3 × 8 = 24, फिर 2 1 तो 3 × 7 = 21। गया ना 3 का भाग पूरा पूरा। आप ऐसे चेक कर लेना आराम से। दूसरा देखो, और देखो, सपोज करो हमारे पास है 3621। क्या है? 3621। अब इसमें ऐड करो तो 3 + 6 + 2 + 1 जोड़ेंगे। 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12। क्या 12 में भाग जाता है? हाँ जाता है। इसका मतलब 3621 में जाएगा। तो इतनी बड़ी संख्याओं में आपको 3 का भाग देकर के चेक नहीं करना है। आप सीधा क्या करो, उसके अंकों को जोड़ो, और उस अंकों का जोड़ आएगा वो कितना आएगा? छोटी संख्या आएगा, उसमें 3 का भाग जा रहा है तो इसमें सीधा सीधा लिख देना कि हाँ जाएगा। और इन सभी नियमों पर आधारित क्वेश्चन आए हैं, मैं करवाऊंगा। ठीक है, पीवाईक्यू जब करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अपन ने कल करे ना घातांक नियम के, वैसे इनके भी सभी पीवाईक्यू करवाऊंगा। ठीक है, चलो तो ये नोट डाउन कर लीजिए। तो 2 का नियम और 3 का नियम यहाँ पर हुआ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। 4 का नियम। 4 का नियम यह कहता है कि पीछे की 2 संख्या खाली चेक करो। कैसे सर? अभी देखो भाई, लिखो 4 का, अच्छा ये चौथे क्या कर रहा हूं मैं, तीसरे नंबर पे रूल है 4 का नियम। अब 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक जो है, उन 2 अंतिम के अंकों में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस संख्या में जाएगा। ठीक है, तो लिख लो कि जिस संख्या के अंतिम जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए, उसमें जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए उसमें 4 का भाग जाएगा। समझ में आ गई बात? ये चीज हमें याद रखनी है कि अगर किसी संख्या के अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो सीधा सीधा सा मतलब है कि उस संख्या में भाग जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, पहला एक उदाहरण हमारे पास में, जैसे लो भाई एक ये संख्या ले ली। लो अब देखो पीछे क्या है, अंतिम के 2 अंक क्या है? 17। क्या 17 में 4 का भाग जाता है? नहीं जाता। 4 का भाग नहीं जाता।
नहीं जाता इसका मतलब 3617 में भाग जाएगा ही नहीं चार का, चाहे आप चेक करके देख लो। चार का भाग दोगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, है ना, कुछ न कुछ बच जाएगा। तो इससे हम डायरेक्ट पता लगा लिया, देखो अब भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे आप अपनी कैलकुलेशन भी अच्छी करेंगे और इस पर आधारित जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी सही करेंगे। चलिए दूसरा देखो, ऐसे ही अगर कहीं पर लिखा हुआ है 512, बताओ अंतिम के दो अंक क्या है, 12। 12 में चार का भाग जाता है, हाँ, चार तिया 12, तो बस 512 में जाएगा, टिक कर दो, जाएगा इसमें भाग। ठीक है, तो ऐसे कोई भी संख्या हो, ये नियम क्या है कि बस याद होने चाहिए, बाकी ऐसे कोई इस संख्याओं से नहीं पूछेगा वो तो क्वेश्चन बना कर देगा एक्स वाई जेड वाली, और ऐसे में तब वहां पर सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा। नेक्स्ट चौथा लिखेंगे, पांच का नियम। पांच का नियम, पांच का नियम क्या कहता है? पांच का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 और 5 है तो बस हमें भाग जाएगा वरना नहीं जाएगा। तो जिस संख्या में अंतिम अंक 0 या 5 है, उसमें पांच का उसमें पांच का भाग जाएगा। ठीक है, तो जिस भी संख्या के अंदर अंतिम अंक जो है वो 0 या 5 है तो उसमें जाता है, अदरवाइज नहीं जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, 2025, अंतिम क्या अंक है, 5, तो सीधा सा इसमें भाग जाएगा। ठीक है, अगर दूसरी संख्या देखें हम, जैसे 2300, 100, 206, लो ये इतनी बड़ी संख्या ली, इसमें जो है मान लीजिए लास्ट का अंतिम अंक देखो भाई, सीधा 6, नहीं जाएगा। भले कितनी बड़ी संख्या हो, कुछ भी हो, आप तो अंतिम अंक देखो। अगर अंतिम अंक 0 है तो जाएगा, अंतिम अंक 5 है तो 5 का भाग जाएगा। ठीक है, 0 है तो 2 का भाग भी जा सकता है, तो चेक कर लेना एक बार। और अगर जो है 5 है तो भाई 5 है तब तो 5 का ही जाता है, फिक्स हो गया ये तो। 0 है तब भी 5 का जा सकता है, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, ऐसे। तो वहां वहां पर दो का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। फिर 6 का लिख लेते हैं, और 6 का जो है वो कोई नियम नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है सर, लिखो भाई, 6 का नियम। अब 6 का नियम है कि जिस संख्या जिस संख्या में 2 व 3 दोनों का भाग जाए, ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा हो, तो आप 2 का चेक करने का तरीका क्या है, 02468। ठीक है, 3 का चेक करने का क्या तरीका है, अंकों को जोड़ो, 3 का भाग जा रहा हो, और दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा, जिसमें 2 का भी भाग जा रहा हो और 3 का भी भाग जा रहा हो, जैसे कि आप देखो 36 क्या 36। अब देखो, है ना, ये छोटा सा एक एग्जांपल ऐसे ही बता रहा हूं, बाकी ये तो समझ ही गए होंगे आप अब। जैसे 36 की बात करूं, 36 में देखो 2 का भाग तो जाएगा ही क्योंकि 6 आ गया, और 6 और 3 9 होता है, 9 में भी 3 का भाग जाता है, तो 2 और 3 दोनों का जा रहा है, इसलिए इसमें 6 का भी जाएगा 6 बार। समझ आ गई बात? तो ये आपको 6 का नियम तो सिंपल है, याद रखना है। ठीक है, अब इनको लास्ट में कोड में भी अपन याद रखेंगे कि क्या याद करना है। ठीक है ना, जैसे 2 के लिए 02468, 3 के लिए अंकों का योग, फिर 4 के लिए अंतिम दो अंक, 5 के लिए 05, 6 के लिए 2 व 3, ऐसे याद करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ये तो केवल लिखवा रहा हूं आपको। इसके बाद देखो नंबर, आगे की तरफ कौन सा था ये रूल, 5 पढ़ लिए अपन, है ना। चलो 6 नंबर पे पढ़ते हैं। 6 नंबर वाला हो गया तो अब 7 पे आ जाएंगे, है ना। तो 6 नंबर पे रूल है 7 का नियम। अब 7 का नियम क्या कहता है, तो 7 का नियम यह कहता है कि हम किसी संख्या के अंदर क्या करेंगे, तो अंतिम की जो संख्या है उसका 2 गुना करके
आगे बची हुई संख्याओं में से माइनस कर देंगे। माइनस करने पर जो भी आएगा उसमें आपको भाग देना है। अरे सर ये क्या लिखवा रहे हो, देखो देखो आप इसको समझो। जैसे कि देखो 162 है, ठीक, इसको समझो पहले तो समझ आ जाए। अंतिम का अंक उठाना है, कोई भी संख्या हो अंतिम का अंक उठा लो। कितना है, 2। क्या करोगे भाई, 2 को उठा लिया और 2 का डबल कर दो, तो 2 दूनी 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4, इस 2 को उठाने पर। अब आगे जो बची हुई संख्या है, 2 को अंतिम अंक को भूल जाओ अब। ठीक है, जो बची हुई संख्या है वो कितनी है, 16 है। कितनी है, 16। तो 16 लिख लो। 16 में से जो अंतिम अंक था उसका डबल करने पर कितना आया था, 4। ये 4 घटा दो, कितना आएगा, 12। क्या 12 में 7 का भाग जाता है, नहीं जाता है। इसका मतलब 12 में भी 7 का भाग नहीं जाता है, तो 162 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात। हाँ, क्या करना है, अंतिम अंक का डबल करना है और बची हुई संख्या में से माइनस करना है। ठीक, चलो इसकी थ्योरी जो है वो लिख लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए, तो थ्योरी लिखेंगे और आगे इसका जो है, भाई इसका थ्योरी वाला पोर्शन थोड़ा सा टफ है, तो मैं बता देता हूँ क्या लिखना है ना। लिखेंगे, हाँ, दी गई संख्या या संख्या के इकाई संख्या के इकाई अंक को इकाई अंक को दो गुना इकाई अंक को 2 गुना करके शेष, शेष मतलब जो आगे बचती है ना वो संख्या, ठीक है, शेष संख्या में से घटाने पर शेष बची संख्या में 7 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, तो संख्या में भी जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अगर जो है भाई आपके शेष बची हुई संख्या में जा रहा है तो सीधा सीधा उस बड़ी संख्या में भी जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कौन सा, अच्छा ठीक है, चलो देखो एक संख्या है अपने पास 16,807। क्या है, 16,807 एक संख्या ले ली। अब 16,807 के अंदर अंतिम अंक क्या है, तो अंतिम अंक है 7। क्या करोगे, तो 1680 है, उसमें से 7 दूनी 14 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, तो 80 में से 10 गया 70, 70 में से 4 जाएगा 66, यानी ये आ जाएगा 1664। हमें नहीं पता 1664 में भी भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो 1664 में जाएगा या नहीं, नहीं पता है, तो हम इसमें ऐसा करेंगे, 164 में से 12 घटा देंगे। जैसे ही 12 घटाए तो कितने बचे, तो 164 और 10 गया तो 154। ठीक है, बताओ 154 में तो जाता है, सीधे सीधे दिख रहा है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 बार जाएगा। हाँ सही बात है, दिख तो रहा है सर, है ना। तो बस जब इसमें 7 का भाग जा रहा है तो सीधे सीधे इस बड़ी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। आपको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। हालांकि 7 का जो ये नियम है ये थोड़ा सा मतलब लेंथी हो जाता है कई बार, बड़ी संख्या हो तो, लेकिन फिर भी याद रखना, क्योंकि ये काम आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आ सकता है। बाकी ट्रिक के रूप में तो अपन इसको यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर क्वेश्चन ही फंस जाएगा तो वहां फिर जो है अपने को करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक 7 के नियम को लेकर के इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, क्या, 6 अंकों की पुनरावृत्ति वाली संख्या में 7 का
भाग जाता ही है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर 6 अंकों की पुनरावर्ती वाली संख्या है, कैसी संख्या है? 6 अंकों की पुनरावर्ती। सर 6 अंकों की पुनरावर्ती मतलब? अरे भाई 6 बार कोई संख्या, जैसे एक, 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 एक। ठीक है, एक 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 एक, क्या इसमें जो है आपके 6 का भाग नहीं जाए? अरे सॉरी, इसमें जो है 6 बार अंक रिपीट हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 7 का भाग जाता ही जाता है, चाहे वो फिर संख्या ये क्यों ना हो। छ छ छ छ छ छ, सॉरी 7 बार हो गया, ज्यादा ही जोश आ गया। तो ये लो, तो कोई भी संख्या 6 बार अगर रिपीट हो रही है तो उसके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भाई ये कोई ऑड संख्या इवन होगी, देखो दोनों ले लिए मैंने, है ना? इवन भी मतलब ऑड भी ले ली और इवन भी, सम भी ले ली विषम भी ले ली, क्योंकि दिमाग में आता है कि सम संख्याओं में होगी तो भी जाएगा। हाँ, भले दो 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 होता ना 6 बार, तो भी जाता है 7 का भाग। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये 7 का नियम आपका कंप्लीट हुआ। अब जैसे 4 का नियम था, वैसे 4 के नियम में क्या रूल था कि अंतिम के 2 अंक 8 के अंदर हो जाएगा अंतिम के 3 अंक। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, 7वां रूल क्या है? 8 का नियम। और 8 का जो नियम है वो क्या है? तो 8 का नियम हो जाएगा अंतिम 3 अंकों, में अंतिम 3 अंकों में भाग जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या है, उस संख्या के अंतिम के जो 3 अंक है, उन अंतिम के 3 अंकों में अगर जो है 8 का भाग जा रहा है तो फिर पूरी संख्या में जाएगा, चाहे संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। ठीक है, जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल के लिए संख्या लेता हूं, जैसे जैसे अपने पास संख्या है 2 3 4 6 8 9 6 4, ये इतनी बड़ी संख्या आ गई। अब इतनी बड़ी संख्या आते ही डरना नहीं है, क्या चेक करो? अंतिम के 3 अंक कौन से? ये वाले। अब इसमें देखो, आप इसमें भी दिमाग लगा सकते हो कि 8 में अगर भाग जाएगा ना, तो सीधी सी बात है कि 8 में उस संख्या में 2 और 4 दोनों का भाग जा रहा होगा। किसका किसका? 2 और 4 दोनों का भाग अगर जा रहा है, तभी जो है उसमें 8 का भाग जाएगा, अदरवाइज 8 का भाग जा ही नहीं सकता। अब इसमें देख लो, 2 का भाग जाएगा क्या? हाँ जाएगा, क्योंकि लास्ट का अंक 4 है, जाएगा। और 4 का भाग भी जाएगा, क्योंकि अंतिम के 2 अंक 64 है, उसमें 4 का भाग जाता है। तो अब आप इसमें भले चेक कर लो, 3 अंकों में जाएगा 8 का भाग, देखो 964, इसमें भाग दे दो, 8 एकम 8, कितना बचा? 1 6 और 4। ठीक है, तो अच्छा इसमें नहीं जा रहा है, गड़बड़ कैसे हो रही है? अंतिम 3 अंकों में भाग जाना चाहिए, तो जा रहा है कि नहीं जा रहा? 2 से, ठीक है, ओके। दो, अरे हाँ 8 एकम 8 सही है, 1 6 8 दूनी 16, एक संख्या उतरी, ठीक है, फिर 4 उतरेगा, तो 4 बच रहा है ना? हम्म, तो नहीं जाएगा मतलब, लेकिन 4 का और 2 का तो जा रहा है। हाउ दिस इज पॉसिबल? संख्या कैसी उतार ली रे भाई मैंने? ओके, एक सेकेंड। हाँ, 8 का नियम अंतिम 3 अंकों में जा तो रहा, नहीं जा रहा ना, बिल्कुल सही है भाई। अरे यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, देखो 964 है, इसमें भाई 8 का भाग दिया, 8 एकम 8, तो 1 6 8 दूनी 16, 4 बचा, तो 4 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, बस। तो नहीं जा रहा है, यही तो चेक करना था, 8 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो अंतिम के जो 3 अंक है, उनके अंदर आपको तो केवल चेक करना है, अगर अंतिम के 3 अंकों में 8 का भाग गया तो उस पूरी संख्या में पूरा पूरा जाएगा, अन्यथा पूरा भाग
नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एक संख्या और देखना चाहें तो अपने पास में एक और संख्या है, चाहिए रेड है, ब्लैक कर देते हैं। ये पहला एग्जांपल। दूसरा अपने पास है 72584। ठीक है, अब क्या करेंगे, चेक करना है तो 584 के अंदर भाग देंगे। किसमें? 584 में। 584 में 8 का भाग देंगे तो 8 सत्ते 56। 8 में से 6 गया 2, 4, 8 दिया 24। जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब जो है इसमें आपके 8 का भाग जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो 8 का नियम क्या है, अंतिम के 3 अंक लेंगे और अंतिम के 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाता है तो उस संख्या में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। फिर 9 का नियम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में 11 का नियम जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 का नियम, इसके बाद देखिए 9 और 11 का नियम है ना। तो पहले 9 का नियम देखते हैं जल्दी। 9 का नियम, अब थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। 9 का नियम यह कहता है कि अंकों का योग करो और अगर अंकों के योग में 9 का भाग गया तो जाएगा। तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई संख्या है और उस संख्या के अंदर उनका योग करते हैं संख्याओं का, तो संख्याओं का योग करने पर अगर हम उस संख्याओं के योग में 9 का भाग देते हैं और 9 का पूरा भाग जा रहा है तो सीधा सा मतलब है कि वह संख्या 9 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको अपन इधर भेज देते हैं और ये अपना 8वां रूल है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो कोई भी एक संख्या उठा लीजिए, आपकी इच्छा करे वो कोई भी। जैसे ले लो 5 6 6 9 2 लिया। अब इसको जोड़ो तो क्या आएगा, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 9 कितना होता है, तो 18 और 9 27, तो एक 28 आ जाएगा। क्या 28 के अंदर 9 का भाग जाता है? नहीं जाता, इसका मतलब इसके अंदर भी नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो अब देखो दूसरी संख्या ली अपन ने, तो एक संख्या और ले ली 5 6 6 9 2 की जगह एक अपन जो है इसी संख्या को चेक कर रहे हैं। तो इसमें से जो है देखो 28 आ रहा था अपने पास में, तो 28 में से और कोई संख्या बताओ जिसका योग 27 आ जाए। 27 छोड़ो 18 ही आ जाए, तो ये कितना हो गया, 5 और 6 11, 6 17 और एक ये लो। अब देखो ये 5 6 6 1 है, इसको जोड़ो 5 6 6 1, तो 18 हो गया। 18 में 9 का भाग जाता है पूरा पूरा, इसका मतलब इसमें भी पूरा पूरा जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आपको क्या करना है, 3 में और 9 में तो सेम रूल है। 3 में रूल क्या है कि 3 में रूल यही है कि भाई आपका क्या हो जाता है, अंकों का योग करो 3 का भाग दो। ऐसे ही 9 में भी है, अंकों का योग करो 9 का भाग दो। ठीक, खेल खत्म। अब लास्ट रूल है 11 का और उसके बाद अपन एक PYQ करेंगे। अब 11 का नियम, तो 11 का, अच्छा ये 10वें नंबर पर 11 का नियम। अब 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम यह कहता है कि अंकों का है ना, सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग बराबर होना चाहिए 0 या 11 का गुणज। ठीक है, ये क्या होता है ये क्या होता है? अरे भाई देखो, इसको अपन सीधा उदाहरण से समझेंगे तो ही समझ आएगा, अदरवाइज ये समझ भी नहीं आएगा। इसमें यह है कि जो सम स्थान पर आने वाली संख्या है और जो विषम स्थान पर आने वाली संख्या है उनका अलग अलग योग करो और फिर उनका अंतर निकालो। अगर अंतर जो है वो 0 या 11 का गुण जाएगा तो 11 का भाग जाता है, अदरवाइज नहीं जाएगा। जैसे एक मैं संख्या ले रहा हूं 9 4 7, 9 4 7 6
और 3। ये एक संख्या ली मैंने, ठीक है, 94763। इसमें क्या करूंगा मैं, देखो सम और विषम का मतलब क्या है भाई, ये पहला नंबर है, ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो जो सम स्थान पर आ रहा है वो कौन कौन से है, तो देखो सम पर आ रहा है एक तो ये 4, और दूसरा ये 6, और विषम पर कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 और 3। तो इनको अलग अलग जोड़ेंगे, ठीक है। आप चाहो तो जो है भाई, आपको भी पता है इतना तो, कि हमें लाना है 0 या 11 का गुणज। अब वो नेगेटिव साइन के साथ भी आ जाए ना तो भी आपको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, ठीक है। क्योंकि आप हो सकता है विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंतर तो वही आने वाला, केवल प्लस या माइनस का डिफरेंस आएगा। तो प्लस माइनस में तो कोई भाग देना नहीं है, वो तो 11 अगर माइनस के 22 है तब भी 11 का भाग जाता है, और प्लस के 22 है तब भी जाता है, इसलिए प्लस माइनस साइन पे ध्यान नहीं देना, आप तो जो मर्जी पड़े वो माइनस कर देना। तो 9 और 7 और 3 को जोड़ो, कितना होगा, 19, ठीक है। ये विषम वाले जोड़े माइनस, अब सम वाले 4 और 6 कितने हुए, 10। कितना आ रहा है, 9। क्या 9 के अंदर 11 का भाग जाता है, नहीं जाता, इसका मतलब इसमें भी भाग नहीं जाएगा, ये जो संख्या है इसमें भाग नहीं जाएगा। ऐसे ही अगर अपन जो है एक और संख्या लेते हैं, जैसे कि अपने पास में संख्या ली 9 5 6 5 3 1, ये एक संख्या ली। अब इधर देखो इसमें भाई, ये है सम वाले, जो गोले में घेर रहा हूं वो सम वाले, 1 2 और ये 3, ठीक है। बस तो अब देखो क्या करोगे, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 माइनस 5 और 5 10 और 1 11, कितना आया, 7। क्या जाएगा इसमें, नहीं जाएगा। बस समझ में आ गई बात। ऐसे ही अब कोई एक सी संख्या ले लेते हैं जिसमें भाग जाएगा, वरना कहोगे सर सब संख्या ऐसी ही ले रहे हो जिसमें भाग नहीं जा रहा है। तो लो भाई देखो, 8 6 3 4, ठीक है। और अपने ले लेते हैं 9। तो देखो हो रहा है क्या, 11 और 9 20, 20 माइनस 10 10 ही आ रहा है। तो अ, ऐसा करते हैं, 0 और 1 ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं इसमें हो जाएगा तो, नहीं तो और देखेंगे, अभी देखते हैं, है ना। अदरवाइज बना लेंगे संख्या, फिर भले आप चेक कर लेना कैलकुलेटर से। देखो 6 4 और 0, तो ये हो गया 10, ठीक है। और फिर अपने पास में क्या है, 8 और 3 11, 11 और 10 21, 21 माइनस 10 11, सही है, इस बार हो जाएगा। तो देखो भाई, 8 3 9 1, इसको जोड़ा, इसमें से माइनस करेंगे 6 4 और 0 को, जो सम पर आ रहे हैं उनको और विषम पर आ रहे हैं अलग अलग जोड़ो, और फिर माइनस कर दो। अब ये है 21 और ये है 10, कितना आएगा, 11। क्या 11 में 11 का भाग जाता है, हाँ। तो ये जो इतनी बड़ी संख्या दिख रही है ना आपको, 8 6 3 4 9 0 1, इसमें पूरे में भाग जाएगा। चाहे तो आप 11 का भाग कैलकुलेटर से दे करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर 11 का भाग जा रहा है। समझ में आ गई बात। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में मैं आपके साथ में जो एक पीवाईक्यू है अपने पास में, और वो आया हुआ है, आरपीएससी ने अभी 2018 में ही पूछा है, रिसेंट पूछा गया है, तो वो अपन डिस्कस करते हैं। ये लो, ये देखो भाई, है ना, ये क्वेश्चन है अपने पास। डायरेक्ट हाथों हाथ पीवाईक्यू करेंगे तो क्या है, पता चलेगा कि हाँ भाई जो पढ़ा रहे हैं वो सर पूछा भी है। वरना क्या है, कई बार दिमाग में आता है पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं और क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कोई भाग देना हमसे सिखाएंगे क्या, अरे भाई तुमको ही पूछेंगे, है ना। फर्स्ट ग्रेड बन रहे हो तो 100 बनते, क्या सरकार कहती है 100 बनते, पर हम तो पूछेंगे। अब देखो ये क्या पूछा है, एक 3 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की, 3 अंकों की, 4 x और 3, ठीक है। वो दूसरी संख्या है एक 3 अंकों की, जो कि है 984, उसको जोड़ने से एक 4 अंकों की संख्या बनती है 13y7, क्या, 13y7, जो कि 11 से विभाजित होती है। x प्लस वाई क्या होगा, तो देखो क्वेश्चन ये है कि 4 x और 3, इसमें जोड़ना है 9 8 और 4 को, ठीक है। तो जोड़ो,
और जोड़ने पर क्या आएगा, तो 13 y 7 आएगा, 13 y और 7 आएगा। ठीक है, और ये जोड़ने पर आ रहा है, और जो ये आ रहा है ना 13 y और 7, इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, ये ऑलरेडी इसने बोल दिया है। तो पहले तो इधर देखो एक बार, इसको जोड़ने पर क्या आएगा, तो देखो 3 और 4 कितना होता है, जोड़ने पर 7, तो वो आ रहा है 7 इधर, बिल्कुल 7 आ गया। इसका मतलब आगे वाली डिजिट में कुछ भी नहीं जुड़ा है, पावर मतलब जो अपने जोड़ भाई बच जाता है ना, एक जैसे हासिल आ जाती है, वो आगे जोड़ते हासिल नहीं आ रही है। और इधर भी देखो 4 और 9 13, तो आगे पूरा 13 आ रहा है। इसका मतलब जो ये बीच में y है वो एक एक अंक ही होगा, कोई ना कोई क्या होगा, एक अंक होगा। क्यों, क्योंकि इसने बोल दिया था वैसे कि ये 4 अंकों की संख्या है, तो 1 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 3 अंक तो ये खुद हो गए। अब बचा y है, तो y जो है वो एक अंक का होगा, ये फिक्स हो गया है। अब बताओ भाई, x + 8 करूं और आना चाहिए एक ही अंक, तो x की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूं, देखो x की वैल्यू या तो मैं ले लूंगा 0, क्योंकि 0 + 8 8 ही आएगा, या फिर मैं ले लूंगा 1, क्योंकि 1 + 8 9 होता है, तो भी 9 ले सकता हूं। क्या इसके अलावा कोई और ले सकता हूं, अगर मैंने 2 भी ले लिया तो 2 और 8 10 हो जाएगा, 10 का 0 लग जाएगा, हासिल लग जाएगी 1, तो 14 आना चाहिए था, जबकि आ तो 13 रहा है, इसका मतलब नहीं ले सकता। तो मेरे पास x की वैल्यू फिक्स हो गई है 0 और 1। अब ऐसे ही कंडीशन दूसरी ये है कि जो 13 y 7 है, इसके अंदर 11 का भाग जाता है, 11 का भाग जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, सम अंकों को और विषम अंकों को जोड़ना है। तो सम अंक कौन कौन से हैं, तो देखो भाई सम हो गया ये भाई 2 नंबर पर, और ये 4 नंबर पर, इनको अलग जोड़ो और 1 + y को अलग जोड़ो। चलो, तो 3 और 7 10 -1 + y, ये आ गया। अब ये जो है 11 से विभाजित है, तो सीधा सीधा सा इसका मतलब है कि या तो ये 0 आएगा या फिर 11 का गुणज आएगा। ये क्लियर है ना भाई, 10 -1 + y करने पर या तो 0 आ जाना चाहिए या फिर 11 का गुणज आना चाहिए। अब y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, अगर x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y बराबर आएगा 8, और अगर 1 पुट कर दिया तो y बराबर आएगा 9। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकती। ठीक है, y की वैल्यू फिक्स हो गई 8 और 9, ये 8 और 9 दोनों यहां पर पुट करके चेक कर लो। तो देखो अगर 8 पुट करते हैं तो कितना बनेगा, 10 -8 और 1 9, तो कितना बच रहा है 1। क्या 1 में 11 का भाग जाता है, नहीं जाता है ना। और वैसे भी मैंने बोला 11 का भाग जाने के लिए कंडीशन क्या है, या तो इसका डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर कोई 11 का गुणज आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, एक थोड़ी कोई है, तो ये तो कट हो गया। इसका मतलब ये कट हुआ, मतलब y बराबर अपन 8 नहीं ले सकते, y बराबर 8 नहीं ले सकते, मतलब x बराबर 0 नहीं ले सकते। समझ में आ गई बात। अब हमने y बराबर 9 लिया, तो y बराबर 9 लेते ही देखो 10 -10 कितना आ गया 0, यानी ये ले सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई 9। जैसे y की वैल्यू 9 हुई, x की वैल्यू कितनी हो गई 1। समझ में आ गई बात, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 9, x + y कितना हो गया, तो जोड़ लो, x + y 1 + 9 कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा। और ये आरपीएससी ने 2018 का जो एग्जाम हुआ संस्कृत शिक्षा वाला, उसके अंदर पूछा था, और ऑप्शन तो आपको दिख ही गया होगा वैसे, और टिक करके भी बता देता हूं, ये रहा भैया ऑप्शन पहला ही। लो बताओ, अब ये जो है आपने जो अभी तक पढ़ा है ना आज की क्लास के अंदर ही, उसी पर आधारित क्वेश्चन है, और आपका एक एक क्वेश्चन जो है वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्वेश्चन इजीली आपका सही हो सकता था, और यही थे भाजकता के नियम जो आपने बहुत अच्छे से समझ लिए। और अब जो है अपन अगली क्लास के अंदर पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं।